नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो सिर्फ़ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में मतलब यूएस मार्केट में भी लिस्टिंग है और देखा जाए तो यूएस मार्केट में भी इस कंपनी का ट्रेड चलते रहते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो कंपनी एक आईटी सेक्टर और एक आईटी जायंट कंपनी है। वर्ल्ड के टॉप 5 के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाता है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो नाम आप पहचान चुके ही हैं, कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में आज बात करूंगा। तो इन्फोसिस स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं 1981 से और पुणे में स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट किसने किया? इसका जो फाउंडर है, आप सभी जानते हैं, एन आर नारायण मूर्ति जी। उनका जो मतलब थिंकिंग है ना और उनका जो बिजनेस उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया, आप अगर उनके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका भी मतलब एक जोश आ जाएगा। आपका भी कुछ काम अगर अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो एक बार इनका हिस्ट्री पढ़ लेना, आपको पूरा का पूरा जोश आ जाएगा। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिला इस व्यक्ति से, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन्होंने इन्फोसिस को खड़ा किया और आज वर्ल्ड के एक पॉपुलर कंपनी है, टॉप 5 कंपनी के अंदर है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। एशिया का भी सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बोल सकते हैं। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 की रिजल्ट पब्लिश किया है। तो Q4 का रिजल्ट पब्लिश किया है। देखिए, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। आप कहेंगे सर, रिजल्ट देखना क्या इतना ज़रूरी है? मैं कहूँगा 100% ज़रूरी है, 100%। देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं कंपनी के ऊपर खरीदारी करके मैं भूल जाऊँगा, तो आप भूल सकते हैं। ये बात सही भी है, भूल भी सकते हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम देखिए, आज बहुत बार आपने सुने होंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी इतना करोड़ों का टोटल खुद का पोर्टफोलियो बना चुके हैं। वॉरेन बफेट जी इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना चुके, क्यों बना चुके हैं? क्या उन्होंने स्टॉक की खरीदारी करके भूल गया था? क्या उन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय करके उसको कंपनी को 10 साल तक नहीं देखा? ऐसे बिल्कुल हो नहीं सकता। हमेशा वो स्टडी किया। उन्होंने हमेशा एक चीज़ कहा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, ईयरली रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखना है। जहाँ पे छुपे हुए है कंपनी का राज, कि एक्चुअली कंपनी क्या कर रहा है, एक्चुअली फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस कंपनी का रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो पिछले दिनों में देखिए, एक स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट आया था। टीसीएस का रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी टीसीएस जैसे आईटी सेक्टर सारे कंपनीज के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन इन्फोसिस के ऊपर अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट बंद था। अगर आज मार्केट ओपन होता तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल जाता। तो मंडे के दिन गिरावट होगा तो क्यों, मतलब देखिए, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से गिरावट होने का चांसेस है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक एक करके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना। यहाँ पे रिजल्ट में क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट कंसोलिडेट अनऑडिटेड रिजल्ट, और वो भी किसका? इन्फोसिस का। 31 मार्च एंडेड रिजल्ट, मतलब क्वार्टर 4 का रिजल्ट है। तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना। मैं हर पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपको सिक्योर रखने के लिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर, इसको मुझे देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, मेरे पास इन्फोसिस का शेयर नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा जरूर देखिए, क्योंकि आपके पास जिस कंपनी के शेयर है उस कंपनी के भी आप रिजल्ट किस तरीके से देखेंगे वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात, टोटल इनकम। कंपनी का जो इनकम है, आप ध्यान से देखिएगा, इस बार इनकम कितना है? 38,112 करोड़ का। यहाँ पे करोड़ में सर फिगर है, आप देख सकते हैं करोड़ में फिगर है। तो करोड़ में फिगर है, तो इस बार कंपनी, इस बार मतलब क्वार्टर 4 में इस बार कंपनी रिजल्ट किया, इनकम किया 38 करोड़ के आसपास में। ओवरऑल राउंड फिगर में बता रहा हूँ। पिछली बार कितना था? 39,000 करोड़। इसका मतलब क्या है? पिछले जो क्वार्टर था, क्वार्टर 3, उसमें कंपनी का इनकम ज्यादा था। तो पहले ही एक एस्टिमेट बीट नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, जिसके कारण मंडे के दिन गिरावट होने का चांसेस है। सेकेंड टर्म्स क्या है? जो पिछले सालों जो मतलब इनकम था, उस इनकम ऑब्वियसली 32,900 था। तो पिछले सालों से ब्रेक, मतलब पिछले सालों का एस्टिमेट ब्रेक कर पाया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस ब्रेक नहीं कर पाया। चलो एक्सपेंस के बारे में बात करते हो। जो सबसे ज्यादा एक्सपेंस है एम्प्लॉय कॉस्ट। आईटी सेक्टर में
सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद फाइनेंशियल जितने सारे कॉस्ट होते हैं और डिप्रिसिएशन कॉस्ट होते हैं, कंसल्टेंसी कॉस्ट होते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन कॉस्ट होते हैं और भी ट्रैवल एक्सपेंस और भी सॉफ्टवेयर पैकेज इस तरीके से एक्सपेंस देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप मतलब सॉरी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे 29,600 जो पिछली बार था 30,100 जो पिछले सालों में था 25,300। ओवरऑल बात करूँ कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में लेके आया, अच्छी बात है। अभी देखना है मेन पॉइंट्स क्या है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में टोटल प्रॉफिट आया। आप टॉप प्रॉफिट फॉर द पीरियड जरूर देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्या देखने को मिला 6,134 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 6,134 करोड़ के आसपास और पिछले बार कितना था 6,586 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब जो इनकम कंपनी ने दिखाया वो पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया और इसी के चलते हुए मंडे के दिन आपको गिरावट दिखेगा, क्योंकि टीसीएस जैसी इतनी जायंट कंपनी भी पिछले साल को पिछले क्वार्टर को बीट करने के बाद भी गिरावट दिखाया, तो वहां पे तो इन्फोसिस का गिरावट तैयार है। पहले ही तो आईटी सेक्टर प्रेशर में है, उल्टा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट लॉसेस में नहीं है। आपको मैं कहूंगा कि रिजल्ट बेस्ड है, बेस्ट रिजल्ट हुआ है। फिर भी एक एक्सपेक्टेशन कर किया जाता है इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को कि पिछली बार जो रिजल्ट हुआ था उससे अच्छा हो, मगर उसमें अच्छा ही देखने को नहीं मिला। जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज है पिछले सालों में 5,600 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट दिखा था। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कम हो चुके हैं। जो पिछले बार 15.72 था और इस बार 14.79 देखने को मिला। पिछले सालों में 13.56 देखने को मिला था। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी का जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी बीट नहीं कर पाया। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर को बीट कर पाया मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को, ऐसे नहीं कि बड़ा क्रश देखने को मिलेगा 10-15% गिर जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। छोटा सा करेक्शन आपको दिखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले दिनों की चार्ट पैटर्न ही बता रहा था कि स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। आईटी सेक्टर, आईटी जायंट टीसीएस में रिजल्ट खराब हुआ, खराब मतलब उतना बिग रिजल्ट नहीं देखने को मिला और अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर शेयर गिरावट हुआ है, तो इन्फोसिस के ऊपर तो गिरावट तो जाहिर है। तो रही बात इस कंपनी के जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा दूं, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी इस बार फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी 17 साढ़े 17 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। जो पिछले क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड नहीं दिया था, इस बार कंपनी डिविडेंड देने वाले 17.5 रुपीज करके। पिछले सालों में दो मतलब 16 रुपीज करके कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मेरे तो बहुत पहले से ही निवेश है, तो 17.5 रुपीज करके आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड मिलने से खुश मत हो जाना, डिविडेंड के हिसाब से आपको प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो रही बात, मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही खास है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट पिछले साल में ज़्यादा था, इस बार इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे तो उस पैसे को वो कभी ना कभी वो यूज़ कर सकते हैं। अभी देखना है कंपनी का टोटल करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का करंट एसेट में आपको जो चीज़ हमेशा देखना चाहिए वो है ट्रेड रिसीवेबल। एक्चुअली कंपनी ने कितने ट्रेड रिसीव किया, क्या पिछले सालों से ज़्यादा किया? ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप दूसरों से ऑर्डर लेकर काम करते हैं। मान के चलिए आप 5 व्यक्ति से ऑर्डर लेते हैं और इस बार आपको 5 व्यक्ति नहीं 3 व्यक्ति ने ऑर्डर दिया, तो आपका तो ऑर्डर कम हो गया। तो अगर 5 ही व्यक्ति ने ऑर्डर कर दिया तो आपका ऑर्डर ज़्यादा हो गया। तो ये देखना है जितना ऑर्डर मिलेगा उतना ही आप प्रोडक्ट जनरेट कर पाएँगे, उतना ही आप सेल करेंगे, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो इस बार कंपनी ने टोटल ट्रेडेड जो रिसीव किया है वो कितना 25,400 करोड़ का, जो पिछले बार 22,600 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। लोन्स के हिसाब से बात करूं तो जो मतलब यहाँ पे जो एसेट है लोन्स के हिसाब से कंपनी लोन्स भी यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया। तो रही बात कंपनीज के लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज में आपको जो चीज हमेशा देखना चाहिए वो है, आप देख सकते हैं लीज लाइबिलिटीज एंड अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ये दोनों चीज में मैं आपको लीज लाइबिलिटी दिखा दूं तो कंपनी का इस बार लाइबिलिटी दुगना के आसपास हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक वीकनेस बनेगा, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी जितना बढ़ेगा, मान के चलिए आपने
बैंक से लोन लिया, लगातार हर मंथ लोन पेमेंट कर रहा है, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटीज़ है। जब तक आप लोन मिटा नहीं देंगे तब तक आपका लायबिलिटी रहेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी लीज़ लायबिलिटी ले चुके हैं और पिछले सालों के से कंपैरिज़न करूँ तो कंपनी का लायबिलिटी दुगना के आस-पास है। तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है कंपनी के लिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखना है वो है सेगमेंट वाइज़। देखिए रेवेन्यू जो है वो सेगमेंट वाइज़ देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज़ में पिछले बार की तुलना से इस बार कंपनी का फाइनेंशियल जो मतलब ईयर देखने को मिला, आप देख सकते हैं 2022 में मार्च के क्वार्टर में और यहाँ पे देख सकते हैं 2022 दिसंबर क्वार्टर में और यहाँ पे इस बार का क्वार्टर में। तो तीनों में कंपैरिज़न करूँ तो कंपनी के जो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज़ में है, जैसे बैंक की सर्विसेज़, कोई भी एनबीएफसी के सर्विसेज़, इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के सर्विसेज़ जो देते हैं कंपनी, उसमें कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। रिटेल सेक्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो पिछले बार से कंपनी थोड़ा-सा ज़्यादा दिखा है, उतना खास नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर कंपनी का रेवेन्यूज़ कम हो चुके हैं, 4,400 करोड़ हो चुके हैं, जो पिछले बार 4,700 करोड़ था। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के ऊपर भी कंपनी का प्रॉफिट मतलब रेवेन्यूज़ ठीक-ठाक है। एनर्जी सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यूज़ थोड़ा-सा नेगेटिव में है, नेगेटिव मतलब वीकनेस में है, पिछले बार की तुलना से कम हुआ है। लाइफ साइंस सेक्टर में कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है वो ठीक-ठाक देखने को मिला है और हाईटेक सेगमेंट में भी कंपनी का रेवेन्यूज़ उसी तरीके से है। तो ओवरऑल बात करूँ जो रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है, जो पिछले साल में 32,000 था, इस बार 37,000 बना और पिछले बार 38,000 था। इसका मतलब हर तरीके से देखा जाए तो कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो यही वजह के कारण के वजह से मंडे के दिन आपको एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। देखिए मैं सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।